आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाला प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए अंक में। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का विषय जानने की उत्सुकता है ना आपको, तो बिल्कुल आपको विषय भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे आज के विशेषज्ञ कौन हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो कार्यक्रम आपके लिए आता है प्रतिदिन, हमारी उम्मीद होती है कि आप इसको सुन रहे होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों के साथ। आज का विषय है ओरल कैविटीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो मुंह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी हो सकती हैं, पर आज हम ओरल कैविटीज पर ज्यादा केंद्रित करेंगे, या जिसको हम कैरीज भी बोलते हैं, उस बारे में बात करेंगे। हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में है डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप हेड हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। स्वागत करेंगे डॉक्टर सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शालिनी मैम। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं मुंह से रिलेटेड हो सकती है, और आपके साथ हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें हमने श्रोताओं को जानकारी भी दी है उस तरह की समस्याओं की। जैसे पिछली बार का मुझे याद आ रहा है, हमने ओरल ट्रॉमा पे बात की थी और बहुत सारी जानकारी, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे लोगों की, और बाद में भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि उन्हें ये कार्यक्रम पसंद आया हमारे श्रोताओं को। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ चुके होंगे, और जो भी जानकारी आज यहाँ से आप तक पहुंचना जरूरी है वो जरूर पहुंचेगी, और आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं, एक गीत सुनेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ओरल कैविटी होती है, जिसे हम मुंह कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है? जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं तो सिर्फ दांत या मसूड़े नहीं होते हैं, बट उसके साथ साथ होंठ होते हैं, ऊपर नीचे के तालू होता है, जीभ के नीचे का एरिया होता है, दोनों तरफ के गाल होते हैं, और ये सब कुछ उसी में ही आता है, ओरल कैविटी में आता है। तो इस ओरल कैविटी में कोई भी अगर समस्या होती है तो वो हमें एक डेंटल जो समस्याओं से डील करता है, डॉक्टर, डेंटल सर्जन हो या डेंटिस्ट हो, उसके पास ही जाना होता है। कैविटी तो हम बोलते हैं गुहा, मतलब एक तरह की जैसे गुहा है, तो अच्छा। हाँ, जैसे तो एग्जैक्टली द सिमिलर वे कि उसमें क्या क्या उस पर्टिकुलर हॉलो जो एरिया है उसके अंदर क्या क्या है उसको। बिल्कुल। तो उम्मीद है हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे कि आज जो हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने कहा गुहा, है ना कुछ गुफा से मिलता जुलता है। बिल्कुल है ना। तो ये जो गुफा है जहाँ से हम खाना अंदर डालते हैं और साथ ही साथ बातचीत भी करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सांस लेने में, बोलने में, चबाने में, आपकी हेल्थ को लेके आप सोचें जरा, दो दांत नहीं हो आगे के तो आप सोशली कितना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। आप जैसे शब्द ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो दांत से टकरते हैं और तब बोला जाता है, ऊपर के तालू से लटकते हैं। तो मुझे लगता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आज का, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आपके कानों तक जो पहुंच रही है, स्पष्ट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये भी मैटर करता है कि हमारे दांत सही है कि नहीं। बिल्कुल, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। और साथ ही साथ लुक्स भी हैं जो आपने कहा, पर लुक से ज्यादा आज हम कंसंट्रेट करेंगे हेल्थ पे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी फिर अफेक्ट हो जाएगी ना। बिल्कुल। व्हेन यू लूज समथिंग, जो आप देख रहे हो उसको भी नहीं अगर हम ठीक कर पा रहे हैं, नहीं उसके हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो दिन भी आपका खराब होता है। दिन खराब होता है तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक से खाना नहीं खा पाओगे, चबा नहीं पाओगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी समस्या कड़ी सी है जो जुड़ती चली जाएगी, और वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल। और ये जो मुस्कुराने की भी एक वजह जो है वो हमारे दांत, हमारा सुंदर मुंह हमें देता है, क्योंकि अच्छी मुस्कुराहट सबको पसंद आती है। मुस्कुराने की भी जो अच्छी मुस्कुराहट भी तब अच्छी लगती है जब आपके दांत सही हो, क्यों? बिल्कुल। और मुस्कुराहट बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए और खुशी बांटनी चाहिए, लेकिन फिर हम वही कहना चाहेंगे कि अगर स्वस्थ दांत हैं और अच्छी स्माइल है तो एक बात ही क्या है ना। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे हमारे श्रोता
हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, हमारा स्वागत भी कर रहे हैं कार्यक्रम में। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं सौरभ अनेजा जी गाजियाबाद से। वेलकम बैक दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं सौरभ जी, धन्यवाद एंड वेलकम टू यू टू। ये हमें लिखकर भेजा है, नाम नहीं लिखा हमारे श्रोता ने, वेलकम टू डॉक्टर साहब आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो डेफिनेटली इट वाज अ लॉन्ग ब्रेक, वी ईगरली वेट फॉर व्हेनेवर शी कम्स, इट्स सच अ गुड टाइम विद यू। और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, और इनका भी मैं धन्यवाद तहे दिन से करना चाहती हूँ। और कुछ श्रोता फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि जो जहाँ पे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस, ये काफी अच्छा है, यहाँ पे मैं अपने दांत का ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, तो प्रोसेस जरा बताइए कैसे लगे, कितना टाइम लगता है? जी बिल्कुल, आप अपना नाम बता दीजिए तो हमें पता लगेगा आप कहाँ से बोल रहे हैं। वीपी सिंह साकिब दिल्ली से बोल। जी दिल्ली से ही बोल रहे हैं जी सिंह साहब, बहुत आसान है। सुबह हमारी ओपीडी 8:30 से शुरू हो जाती है, आप आइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और चेकअप होने के बाद पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या होना है। इट्स इजी। और कुछ पूछना है सिंह साहब? ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने आपका स्वागत किया है, बता दिया है प्रोसीजर। और एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की होस्ट एंड दोस्त शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्टा का नमस्कार। जी जी नमस्कार, आप प्रश्न करें। आज विषय पता है ना आपको? हाँ जी, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये ओरल कैविटी जो होती है वो जो लोग पान मसाला, जर्दा, तंबाकू खाते हैं उनको ज्यादा हो सकती है, और कुछ लोग तो अपने होठों के नीचे कुछ वो दबा लेते हैं, खैनी दबा देते हैं। हाँ जी, है खैनी वगैरह। नंबर 2 कि ये जो इसका इलाज है वो डेंटल स्पेशलिस्ट ही करते हैं या आम डॉक्टर है वो भी कर सकते हैं? नहीं, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि कुदरत की दी हुई चीज को अगर हम थोड़ा सा दुरुपयोग करते हैं तो शायद कुदरत भी उसको फिर कहती है कि वो छोड़ देती है, उसको ठीक नहीं करती है। आप जर्दा लेते रहें, पान मसाला लेते रहें या खैनी लेते रहें तो एक टाइम तक तो ठीक रहता है, बट उसके बाद में जैसे ही वो, हम सब के अंदर एक कैंसर का ऑन और ऑफ स्विच होता है, और उसको ट्रिगर फैक्टर्स बोलते हैं कि जैसे ज्यादा बारिश हो तो पानी टपकना शुरू हो जाता है हमारी छतों से भी। तो उसी तरह से जैसे अगर हम ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जब बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, तो हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, जो कैंसर की कुछ पहले की स्टेजेस होती हैं। वो चाहे सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का जकड़न हो जाना, लाइकन प्लेनस, वो चाहे ओरल ल्यूकोप्लेकिया जो साथ में स्मोक भी करते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, या खैनी जहाँ पे टबैको पाउच लीजन हो जाता है जहाँ तम्बाकू रखा जाता है। और ये ही आगे आगे विकराल रूप लेके और कैंसर की एक गंभीर बीमारी हो जाती है मुंह के अंदर। इसका इलाज जो है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही करते हैं, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी, अगर आप सबसे पहले तो अपनी आदत छोड़ दें, अपना चेकअप करवाएं, नहीं अपना, अगर और भी लोग साथ में जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार में, उनका भी आके चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो सबसे कॉमन जो है ब्रेस्ट कैंसर के बाद इंडिया में जो दूसरा कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है वो है ओरल कैंसर। और ओरल कैंसर, एक ओरल कैविटी ऐसी जगह है जहाँ पे आप उसको देख रहे हो, आप ब्रश करते वक्त देख रहे हो, आप उसको मुंह के अंदर जरा सा शीशे के अंदर आईने खोल के देखोगे तो गाल भी देख पाते हो, अपना ऊपर का तालू भी देख सकते हो, जीभ भी देख सकते हो। जो चीज परसिस्टेंटली लग रही है, वो चाहे कोई चुभने वाली चीज है, दांत थोड़ा पैना हो गया है, आपने कोई डेंचर लगाया है वो आपको चुभ रहा है, कहीं से तार चुभ रही है उसकी, कोई भी चीज जो आपको नुकीली और पैनी लग रही है। कई बार होता है कि मुंह के अंदर कैविटी हो जाती है और वो दांत पैना सा हो जाता है टूटने के बाद, आधा सा दांत, और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और स्पेशली जो थोड़ा, जिनको डायबिटीज होती है, जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है आने के लिए, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं बताते हैं वो कि मुझे चुभ रहा है, मुझे दर्द हो रही है। कई बार आदमी सोचता है कि शायद अपना आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या हम परेशान क्यों करें। फिर उसके बाद जीभ के ऊपर एक छाला बन जाएगा या कहीं गाल में छाला बन जाएगा, जो ठीक नहीं होता 3 हफ्ते तक नहीं हो रहा है, और ग्रेजुअली अगर बढ़ता जाएगा तो वो फिर वो कैंसर का भी रूप ले सकता है, आदत न होने के बावजूद भी।
तीसरा हमने देखा है कि जो डेफिशिएंसीज होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती हैं। अब ज्यादातर क्या होता है, खाना खा लेते हैं और हम कहते हैं कि चाय पी लेते हैं उसके ऊपर, स्पेशली आजकल विंटर्स का टाइम है तो है ना, ऐसा लगता है चाय पीने का मन कर रहा है। उससे क्या होता है, आपने पालक भी खाई है फॉर एग्जाम्पल, तो पालक के अंदर का आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि वो किलेट बना लेता है और उसको पूरा बाहर स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है वो, तो न्यूट्रिशन नहीं मिला बॉडी को। विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो आमतौर पे जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है, तो ये सब मुंह के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये रिफ्लेक्ट करता है, डेफिशिएंसी रिफ्लेक्ट करती है, तो इनके ऊपर कुछ भी चीज जरा सी भी आपके ऊपर, क्योंकि खाने के लिए हम 500 बार मुंह खोलते बंद करते हैं, फिर कोई भी चीज लगती रहती है, निगल नहीं पा रहे हैं उसको, दुख रहा है, गला दुख रहा है, तो ये सब अलार्मिंग साइंस है। और जरूर एक बार आके डेंटिस्ट को दिखा दें जी। और जैसे डेफिशिएंसीज की बात आपने की कि B12 की या आयरन की, तो क्या उसमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं? जैसे सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं, बट उसके साथ साथ एक बार बहुत अच्छा होता है एक बार दिखा दिया जाए, क्योंकि ताकि पता चले कि क्या। जैसे कुछ हर्बल बेस्ड टूथपेस्ट होते हैं और लोग क्या करते हैं, वो लगकर चुपते रहने के बाद भी उनको बार बार लगता है कि मुंह के अंदर जलन हो रही है उसको यूज करने के बावजूद भी, फिर भी वो करते रहते हैं। अब वो एट द एंड ऑफ इट वो फिर कुछ जख्म बनने, जिनको हम लाइकेन प्लेनस या लाइकेनॉइड रिएक्शंस बोलते हैं। तो अब बिल्कुल भी जरा सा भी कुछ भी सेंसिटिव हो रहा है तो उसको जरूर उस पर थोड़ा ध्यान दें। और जब हम क्लीन भी करते हैं, मुंह भी जब साफ करते हैं, स्पेशली जीभ साफ करें, ब्रश के साथ ही कर लें साफ बेशक, मॉर्निंग इवनिंग, और जरूर एक बार अपना मुंह चेक करें जी क्या है। हमारा, और जैसा कहा जाता है कि अच्छी आदतों की शुरुआत बचपन से होती है, बचपन से हम ये भी बात जरूर करेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि बचपन से ही इस चीज को किया जाए। पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि 12 साल के हैं ये बच्चे हमारे साथ, जो कभी कभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और शायद लगभग रोज सुनते हैं। गोलू जी, आप लाइन पर हैं तो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब को। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हो, देखो बोलो। मेरे सोनू चाचा दिन भर में 100 रुपए से 150 रुपए तक अधिक सिगरेट पी लेते हैं। ओहो। और फिर सोते वक्त घटा देते हैं। हाँ, तो बहुत गलत है बेटा ये तो। आप उनको बिल्कुल समझाओ कि ऐसे ठीक नहीं है सिगरेट पीना, बिल्कुल भी। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर तम्बाकू खाते हैं। अरे बाप रे, गलत है बेटा। तो उनको बताना पड़ेगा कि सिगरेट भी नहीं पीनी, तम्बाकू भी नहीं खाना। उसके ऊपर कैंसर कैसे बनता है वो हो सकता है ना, फिर हम क्या करेंगे? उसका इलाज भी कितना मुश्किल है, होता ही नहीं है। तो और ये चीज आपको पता है कि गलत है ना। और साथ में ये भी होता है कि जो धुआं निकलता है वो उनको ही प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, जो आसपास बच्चे हैं, बड़े हैं, उन धुएं से भी दूसरों को भी इफेक्ट होता है बेटा। तो उनको बोले एक बार आके चेकअप करवाएं, छुड़वाने की हमारी जिम्मेदारी होती है इन आदतों को, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू कॉल करने के लिए, और कार्यक्रम जरूर सुनते रहना, क्योंकि हम थोड़ी देर में ये भी बात करेंगे कि किस तरह से बचपन से क्या क्या आदतें होनी चाहिए जो हम आगे फ्यूचर में स्वस्थ दांत रह सके हमारे। हम एक मैसेज यहाँ पर लेना चाहेंगे। अनमोल गुप्ता जी ने हमें लिखा है सरिता विहार से कि ठंडा पानी पीने से मेरे दांतों में दर्द होता है, बताइए इसका क्या इलाज है? बहुत एक है ना मिथ होता है जो कहते हैं कि हम हार्ड ब्रश यूज करेंगे, बहुत सारा उसको यूज करेंगे तो हमें उससे दांत ज्यादा साफ हो जाएगा, बट उससे उल्टा होता है इनफैक्ट। क्योंकि ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर जो इनेमल लेयर है वो धीरे 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 पतली होती जाती है, और अंदर के जो डेंटिन है जिसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। और जैसे वो एक्सपोज होती हैं तो वहां से आपको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे वीकेस्ट एरिया जो होता है जहाँ पे जड़ शुरू होती है और ऊपर का जो दांत होता है जिसको हम क्राउन कहते हैं वो खत्म होता है, जो मसूड़े के पास का वीकेस्ट एरिया होता है। तो वहां पे जब ज्यादा कट जाता है दांत, क्योंकि आप दांत जो ब्रश है वो सर्कुलर मोशन में ना करके हॉरिजॉन्टली करते हो, एक ही डायरेक्शन में करते रहते हो, तो वो वहां से घिस, जैसे कुएं के पास रस्सी से जब हम पानी खींचते रहते हैं तो वहां पे एक निशान बन जाता है। जी जी। तो एग्जैक्टली इन सिमिलर वे यहाँ पे भी दांत में भी एक नुकसान हो सकता है। बाकी जो रीजन है ठंडा गर्म लगने का, कैविटी भी अगर होगी तब भी ठंडा लगेगा आपको, जो इनिशियल साइन सिम्टम्स होते हैं जो बताने के लिए कि हाँ कैविटी हो गई है। अभी रूट कैनाल की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट अभी फिलिंग करके तो सबसे पहला सिम्टम जो है थोड़ा झंझनाहट होना, ठंडा गर्म लगना। बिल्कुल। जी जी। और क्या सिम्टम हो सकते हैं डॉक्टर साहब कैविटीज के लिए लोग अलर्ट हो जाएं?
सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा सा भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है कहीं पर, अच्छा, क्योंकि ये जिस कीटाणु से होता है वो वहां पे एक स्टेन छोड़ता है, सबसे पहले परत बन जाती है, स्टेन छोड़ देता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर खाना फंसेगा। आपको साइड में कैविटी हो रही होगी तो खाना फंसना शुरू हो जाएगा, ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। ज्यादा डीप चले जाएगा तो आपका मसूड़ा फूलना शुरू हो जाएगा, और भी ज्यादा डीप हो जाएगा तो आपको सूजन आ जाएगी, बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, बट सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही रेगुलर चेकअप करवाओगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी आपको। जी। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, या हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले इनसे बात करते हैं फिर म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। तो हमारे साथ है यामीन भाई और राघव गोयल जी हमारे साथ है। देखते हैं कौन आते हैं पहले लाइन पर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, राघव बोल रहा हूँ। जी राघव जी, स्वागत है। दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। चलिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, अपना प्रश्न करें। मैम मेरे को ना एक क्वेश्चन है अपनी मदर के रिगार्डिंग। उनके डेंचर लगा हुआ है जी, तो उनकी एज 70 ईयर्स हो गई थी। तो जब उन्हें डेंचर लगवाया था तो मैंने डेंटल इम्प्लांट के लिए कहा था, पर उनको कह रहे थे इनके गम्स है ना वीक हो चुके हैं, तो दैट इज वाई हम इनका ना डेंटल इम्प्लांट के बजाय डेंचर ही लगा सकते हैं। ठीक है। उनको बार बार है ना उनके वो हो जाते हैं, जैसे माउथ अल्सर होता है ना, छाले, तो वो हो जाते हैं। वो बार बार उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर इसको घिसवा लो, या वो क्रीम सी दे देते हैं, तो थोड़े दिन उसका असर रहता है, फिर उनको बेचारियों को खाने में दिक्कत होती है। और ये डेंचर कब बना था उनका, कितनी उम्र में बना था? मैम मतलब 1 साल पहले बना था, 1 साल या 2 साल हो गए। तो इसको ना एक तो ऑफ कोर्स हो सकता है इम्प्लांट का इंडिकेशन नहीं हो रहा होगा, बट दूसरा ये हो सकता है कि जब डेंचर को आप उसको करवाने जाते हो तो एक रीलाइनिंग प्रोसीजर होती है, जो ऊपर का जहाँ डेंचर फिट होता है हमारे मसूड़ों के साथ में, तो वहां पे एक मटेरियल लगा के उसको एक वो सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, तो उनसे उनको लगेगा नहीं, फिर चुभेगा नहीं। कई दफा क्या होता है मैम, जैसे कि वो एरिया होता है ना पर्टिकुलर, उसी एरिया में लगता है, बाकी और तो सही रहता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक बार दोबारा से वो डेंटिस्ट को दिखा के ही करवाना पड़ेगा, ये एक बार देखना पड़ेगा क्या है। और मौलाना आजाद हॉस्पिटल है, तो यहाँ भी डेंचर वगैरह ये डेंटल इम्प्लीमेंट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। आप ले आना उनको और आके फिर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। और हमारे दूसरे कॉलर, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला। हाँ जी, लोनी जिला का। हाँ जी, बताएं। मैम से मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो उनका कुछ हिस्सा अंदर से वाइट हो जाता है, और फिर क्या वो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेता है? बिल्कुल। हाँ यामिन भाई, इसमें ऐसे ही होता है, बिकॉज जब आप पान मसाला वगैरह खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो उसमें सुपारी के साथ आप उसमें तम्बाकू डाला होता है, और इनमें से जो केमिकल निकलता है वो बॉडी के ऊपर रिएक्ट करना शुरू करता है। अगर आप लगातार इस तरह का जो उसके केमिकल हैं चूहे के मुंह में या किसी रैबिट के मुंह में लगाया जाए, खरगोश के मुंह के अंदर लगातार 20-22 दिन लगा, तो वहां भी ट्यूमर की ग्रोथ हो जाती है। तो ये तो आप रेगुलरली आप उसको मुंह में लगा रहे हैं, रख रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि ये एडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो इसको हटना इससे बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आगे कैंसर का हर तीसरा इंसान कैंसर से अफेक्ट हो जाता है, नहीं तो फिर। और शायद सर्विस भी डॉक्टर साहब यही बताते हैं कि मैक्सिमम जो है वो तंबाकू और बीड़ी और इसके कारण ये ओरल कैंसर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। जब आप सिगरेट का पफ भी लेते हो तो कम से कम उसमें से 250 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसरस हैं, तो नुकसान तो करते ही हैं। और देखो, जैसे आप सिगरेट या बीड़ी भी ना बंद करोगे, आपकी उम्र 10 साल छोटी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्किन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है जी, लंग के ऊपर, ब्लड प्रेशर, तो सब बात की बात है। मुंह के अंदर मसूड़ों में इफेक्ट होना, दांत का हिलना, गिरना, ये कैविटी हो जाना, प्री कैंसरस कंडीशन हो जाना मुंह के अंदर। तो बिल्कुल चेकअप करवा के और इसको आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से कॉल करते रहिए, मैसेजेस लिखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ 102.6 पर, और साथ ही साथ रेडियो डॉक्टर को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आज हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर सुनीता गुप्ता, हेड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली, हमारे साथ हैं। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। हमारे श्रोता आपसे बात करने के लिए काफी ज्यादा ईगर हैं डॉक्टर साहब। तो लगता है आज का सेशन जो है जल्दी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं कॉल्स पर भी। आइए कॉलर्स को ले लें पहले। हाँ, हेलो हेलो जी,
नमस्ते मैम, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी बताएं प्रश्न। मैम मुझे मैम से पूछना था कि क्या बोलते हैं, कैविटीज में फिलिंग कराने के बाद नॉर्मल होने में उसे कितना टाइम लगता है, और मतलब उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? चलिए, फिलिंग के बाद प्रिकॉशंस और समय कितना लगता है? जी मैम बहुत अच्छी बात है राहुल जो आपने पूछा है। अगर कैविटी है और उसको फिल कर दिया है, जो भी उसमें इंडिकेटेड फिलिंग कर दी हमने, तो वो तो इमीडिएटली ठीक हो जाना चाहिए, है ना। और जहां तक उसके बाद का सवाल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वहां उसके आसपास कोई कीटाणु नहीं पनपना चाहिए जो भी फिलिंग मटेरियल किया है। तो उसके लिए बेस्ट तो ये है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो ऑयल पुलिंग करो अपना, वो चाहे तिल का तेल लेके करो, वो चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके करो, कुछ भी लेके उनमें से 1.5 चम्मच मुंह में डालो, आगे पीछे उसको करीब 10 से 15 मिनट तक यूज करना है। थूकने के बाद में खाली पेट करें सुबह, और उसके बाद थूकने के बाद ब्रश कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि जीभ साफ करनी जरूरी है। कुछ भी खाना खाते हैं उसके बाद कुल्ला जरूर कर लो। कुल्ला करने की अगर जगह नहीं है तो पानी लेके उसको पी लो, जो भी खाना खाते हैं, आपकी कैविटीज नहीं होंगी। तीसरी बात यह है कि जैसे आप ब्रश कर लेते हो, फिंगर लेके मसूड़ों पे मालिश कर लो, सिंपल है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, डेंटल फ्लॉस यूज करने की बात होती है, जिसको 2 दांतों के बीच में आप डालो उसको, और उसको यूज करेंगे तो अगर मॉर्निंग में आपने खाली पेट में आपने वो यूज कर लिया, ऑयल पुलिंग कर ली, रात को सोने से पहले डेंटल फ्लॉस कर लिया, उसके बाद ब्रश कर लो, तो आपके दांत आपके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे सभी श्रोताओं को। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ, पहले तो शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा को तहे दिल से नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका। जी बताएं। जी, मैं राजेंद्र भाई बेवारी वाला बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से। हाँ जी बोलिए। और मेरे करीब आधे दर्जन सवाल है। आधे दर्जन? पहला सवाल तो मेरा ये है कि मेरे जो है ना मुंह में 5 दांत नहीं है, अब मैं उनको फिर से लगवाना चाह रहा हूँ, तो आपका जो हॉस्पिटल है, क्या वहाँ दांत फिर से मेरे लग जाते हैं? पहला सवाल तो मेरा हो गया, जवाब मिल गया आपको। जी सही। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैम देखिए, हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, कितना भी ढंग से मुंह साफ कर ले, फिर भी अगर हम आधा घंटा खाना ना खाएं या कुछ भी ना पिए तो मुझसे बदबू आनी अपने आप शुरू हो ही जाती है ऑब्वियसली। तो इसके लिए में क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आप अपना जब जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर सैलेड्स का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैम जैसे हमारे व्हाइट दांत होते हैं, फिर वो पीले होते हैं, काले हो जाते हैं, तो कोई इसका घरेलू? व्हाइट दांत तो आपके व्हाइट रहेंगे अगर आप, जैसे पहले बताया हमने, सॉफ्ट ब्रश यूज करिएगा, बहुत दबा के ब्रश नहीं करना है। और काले तो तब होंगे जब आप ज्यादा कॉफी या ज्यादा चाय या आप साथ में कोई व्यसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं है फिर भी हो रहे हैं, सलाइवरी स्टेन्स है, सलाइवा की वजह से है, तो क्लीनिंग करवानी पड़ेगी आपको। और चौथा सवाल मेरा ये है मैम कि जो माउथ वॉश होता है, इसको हमें हफ्ते में, महीने में कितने मरतबा यूज करना आप सिर्फ भगवान का दिया पानी का इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर नहीं है तो चुटकी भर नमक भी डाल के कुल्ला कर सकते हैं। माउथ वॉश अगर आपको पायरिया की शिकायत है या कोई और दिक्कत है तब रेकमेंड करते हैं, क्योंकि कई माउथ वॉश के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल होता है, वो आपके मुंह को और सुखा देता है। तो जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, और रेकमेंडेड तो ये कि 15 दिन से ऊपर उसको यूज नहीं करना चाहिए, ओकेजनली करो तो कोई बात नहीं है। ज्यादा पानी पियो, पानी से कुल्ला कर लो, खाना अपना अच्छा रखो, ब्रश 2 बार करो, बिल्कुल सही रहेगा आपको। और 5वां सवाल मेरा मैम ये है कि ये मुंह में जो छाले हो जाते हैं, मुंह आता है, इसलिए कोई घरेलू नुस्खा बताएं। छाले होने का सबसे कॉमन 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कब्ज मत होने दो। दूसरा रीजन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे पहले हमने बात करी है। और तीसरा रीजन होता है कि स्ट्रेस फैक्टर्स अगर आपको हैं, अगर आपको तनाव ज्यादा रहता है तो कई बार वो भी छाले। और उसके अलावा हम बात कर चुके हैं, कुछ चुभ रहा है, लग रहा है, तो उनको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो चेकअप करवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया, पर हमारे बहुत सारे श्रोता वेट भी कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे भी और अपने और तमाम
उन श्रोताओं से जो हमारे साथ प्रश्न करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, कि प्लीज शॉर्ट में अपने क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि बहुत सारे श्रोता वेट कर रहे होते हैं। और ये हमें मैसेज भेजा है, लिखने वाली हैं डॉक्टर रेखा महाजन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। ये लिख रही है, नमस्ते मैडम, आई एम रेगुलर लिसनर ऑफ योर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस, particularly those of Dr. Sunita Gupta. How do we ensure that infants grow up with healthy teeth as an adult? It's a pleasure to hear her informative session. तो बहुत तारीफ कर रही हैं, और बिल्कुल हम भी करते हैं तारीफ, क्योंकि बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब बताती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रिवेंशन पे बात करने वाले थे इस पर, और प्रिवेंशन यही, जैसे आपने बताया, कि बचपन से हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर रेखा महाजन का बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज हम छोटी सी अगर आप ध्यान रखें तो बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। तो जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, उसके मुंह में दांत आने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले वो हमेशा कोई चीज मुंह में डालेगा, क्योंकि निकलते वक्त उसको इरिटेशन हो रही होती है। तो ये ध्यान रखें कि जो मुंह में डाल रहे चीजें वो साफ है, फर्श आपका साफ है, क्योंकि तब तक वो रेंगना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो एक तो उससे डायरिया नहीं होगा, और दूसरा ये है कि जब भी वो जैसे दांत निकलने शुरू होते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं आप उसको, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसके वो जो दांत निकल रहे हैं उसको आप क्लीन कर लीजिएगा। तो उससे ये होगा कि उसके आसपास का जो एरिया, उसमें प्लाक नहीं बनेगा। जो एक परत इमीडिएटली 15 मिनट में बन जाती है, वो नहीं बनेगी। और तीसरा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, तो आप हमेशा देखिएगा, जितनी आप हरी सब्जी बच्चों को खिलाएंगे, उतने ही बच्चे चॉकलेट और टॉफी नहीं खाते हैं। ये हमारे जो सुश्रुता संहिता है, जो सबसे पुराना हमारा वेदों में जो मेडिकल के बेसिस पे है, उसमें भी मेंशन्ड है। तो हमेशा बच्चे के सामने थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा। कोशिश करिए जो प्रोसेस्ड फूड है वो उसके सामने मत खाइए। अगर खाता भी है तो ध्यान रखिएगा कि उसके बाद मतलब रेगुलर अपना कुल्ला कर लिया, उसको बताएं। और जैसे जैसे दांत निकलने शुरू होते हैं तो बिल्कुल टूथब्रश के ऊपर एकदम छोटा सा गेहूं के दाने जितना टूथपेस्ट लगा के उसके सामने ब्रश करिएगा। आप भी करो, उसे भी कराइएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप खुद करवाइएगा। तो ब्रश किस एज में शुरू करना चाहिए करवाना? जब अब उसको लगता है कि हाँ, अब वो स्पिट करना शुरू कर सकता है। तो बच्चे बहुत जल्दी इमैक्युलेट करते हैं। आप देखिए, अब जो भी करेंगे वो साथ साथ में करना शुरू कर देता है। मैं तो छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। एक बच्चा नॉर्मली जो एक पहले हमें कुछ गुटके की बात करी है उन्होंने, और पान मसाला की बात करी थी। मेरे पास एक बच्चा 2.5 साल का 3 साल का आता है। उसके दादी मतलब उनके घर में वो उन्होंने ट्रे के अंदर वो सुपारी रखी हुई थी, मीठी सी सुपारी। जो आता जाता था उसमें से सुपारी उठा के मुंह में डालता था। नॉर्मली ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो 20 साल या 15 साल 17 साल 18-20 साल की उम्र के बाद होता है। वो बच्चा हमारे पास पहली बार ऐसा है जो 2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र। वो क्या करता था, क्योंकि वो देखता था, उसने भी उसने हाथ बढ़ा के अपना ऊपर से उस ट्रे में से वो निकाल के खाना शुरू कर दिया, जो उसको आदत पड़ गई। उसको भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया। तो आप जो करेंगे, अगर आप अपनी सिगरेट छोड़ देते हैं तो वो भी देखते हैं पेरेंट्स ने छोड़ी है, वो दोबारा से नहीं। तो 12-13 साल का बच्चा जैसे ही होगा, स्कूल में जाएगा, वो उसको कोई भी उसको थोड़ी सी सिगरेट वो उसको पकड़ाएगा तो वो उसने पीनी शुरू कर देनी है। गुटखा खा रहे हो, गुटखा को देख के वो भी खाना शुरू कर देगा। इसलिए एक अच्छे संस्कार देने का आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये बताया कि कैसे हेल्दी टीथ एडल्ट तक हो सकते हैं, तो जो एडल्ट करेगा उसके सामने जो एडल्ट करेगा। और एक और बात मैं शालिनी मैम यहाँ बोलना चाहूंगी कि जैसे आप बच्चों के उसमें देखते हो कि कैविटीज थोड़ी सी हो रही हैं, तो उसको जरूर आके चेकअप करवाओ, क्योंकि इसका प्रिवेंटिव फ्लोराइड एप्लीकेशन भी किया जाता है ताकि कैविटीज ना हो। अगर थोड़ी बहुत हुई भी होती है ना, या पिट एंड फिशर सीलेंस बोलते हैं उसको, एक मटेरियल होता है जो हम फिल कर देते हैं बच्चों के दांतों के ऊपर, तो उससे उनके दांत हेल्दी रहते हैं और वो खुश रहते हैं पूरी जिंदगी। मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी हो जाती है, बन जाती है। और फिर हम उनको बताते हैं कैसे उसको आगे प्रोटेक्ट करना है अपने दांतों को। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए इस बीच में। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। हाँ जी, अब और मेरा पूछना है कि जब हमारा कोई दांत टूट जाता है तो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बहुत महंगा खर्चा बैठता है उस दांत को लगाने में, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वही दांत में जो चिपकाते हैं, तो क्या वो मैटर बड़ा खतरनाक भी होता है? अभी रिपोर्ट आई है कि वो कैंसर भी करता है, तो इसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। चलिए, इसमें ये बहुत कॉमन है कि वो एक या तो डिस्क सी लगा देंगे ऊपर, तालू के ऊपर जो डेंचर बनाते हैं उसमें, या कुछ दांत चिपका देते हैं। आप देखिएगा, अगर आप रोटी लेते हैं और गीली रोटी को रख दें आप 2 दिन बाहर, तो क्या होगा, उसके ऊपर फफूंद बन जाएगा, फंगस लग जाएगी उसमें।
जब जो चीज निकाल के साफ होनी है अगर उसको मुंह में ही चिपकी रहेगी तो वहां पे फंगस बनेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप डायबिटिक हैं, आप कोई और मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले रहे हो, तो मुंह में वैसे थूक कम बन रहा है आपको, तो वो ऑल द मोर रीजन कि वो खतरनाक है। तो बिल्कुल भी जो इस तरह के फिक्सेशन शॉर्टकट ना लीजिएगा और एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके ही अपना इलाज करवाइएगा। जी, और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। डॉक्टर सुनीता's वॉइस इज सो गुड दैट इट फिट्स इनटू रेडियो स्पीकर्स प्रोफेशन वेरी वेल, ये कह रहे हैं श्याम मित्तल जी। और आप रहते हैं रोहिणी में, 74 इयर्स के। इनका एक प्रश्न भी है कि आजकल जब हम बात करते हैं किड्स को, बच्चों को हम कहते हैं चॉकलेट नहीं खानी है क्योंकि इससे कैविटीज हो जाती हैं, तो टॉफीज आर यूजुअली लाइक्ड बाय ऑल, तो ये बताइए कि कैसे हम बचें या किस तरह से समझाएं बच्चों को? देखो, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, क्योंकि ये जैसे आप खा लेते हो तो सबसे आखिरी में खाते हो ज्यादातर तो जी। और जब खाते हो उसके बाद में ना हम रिंस करते हैं ना हम ब्रश करते हैं, तो वो एक कीड़ों को तो बहुत मजेदार खाना मिल जाता है, इनवाइटिंग हो गया उनके लिए तो फीस्ट हो जाती है। तो बिल्कुल वो फीस्ट मत होने दो उनका, बिकॉज अगर कैविटी होगी तो मसूड़ा भी खराब होगा। मतलब उनकी फीस्ट है तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है वो तो हमारे दुश्मन है। तो बिल्कुल ना टॉफीज तो सबको, क्योंकि वो है ही ऐसा कि दिल करता है, लेकिन खाना भी होता है। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर शादी में भी जा रहे हो, कुछ मीठा भी खाना है तो कोशिश करो उसको बीच में खाने के लिए, खाने के बीच लास्ट में ना खाइएगा। ये खाया है तो फिर ब्रश करना पड़ेगा, तो चलो कुल्ला तो कर ही लो। अच्छा नहीं तो कोशिश करो, वो चाहे जलेबी है कुछ भी खाना तो बीच में खा लो, ताकि उसको प्लेट में साथ में रख लो थोड़ा सा, और कोशिश करके उसके बाद कुल्ला गर्म पानी है, ठंडे पानी का, जैसे आदत तो डॉक्टर साहब ये है ना, खाने के बाद के स्वीट डिश ये भी आदतें बदलनी चाहिए। आता है। जी जी, लेकिन ये है कि सावधानी रखनी जरूरी है, जैसा आपने बताया। और एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो, मैं नंदलाल यादव बोल रहा हूँ। नंदलाल यादव जी, बताएं कहाँ से? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से सर। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। आपको नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दांत में एक जरा सा खोड़र हो गया था, मैं दीप चंद बंधु में दिखाया तो डॉक्टर साहब कहने लगे उखड़ा दो, क्योंकि मुझे दर्द तो था नहीं, ऐसे महसूस होता था, इसलिए मैं उनको बोला डॉक्टर साहब उखाड़ने की सलाह ना दें तो ठीक है, कोई दवा या लिक्विड बता दें। तो उन्होंने देखा तो बताया इसमें कीड़े हैं और लिक्विड दिया कि उससे साफ करते रहो। मैंने वही किया, दांत तो इस समय ठीक है, वैसे कुछ ना दर्द होता ना कुछ है, तो कहीं इसकी वजह से और दांत तो नहीं खराब हो जाएंगे? देखो ना नंद यादव जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे को दांतों के अंदर कीड़ा लगता है तो एक तो अगर हम उस तरफ से नहीं खाएंगे, जैसे आप देखो हमेशा अगर आप बाएं हाथ कम इस्तेमाल करते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, और दाएं हाथ यूज ज्यादा करोगे तो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो वैसे जिस साइड को अगर होता क्या कैविटी होती है, हम उस साइड से खाना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं उस साइड को, जिसको हम डिसयूज पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। उसके बाद जो गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कैविटी की वजह से। तो अगर वो नहीं है तो फिर तो ठीक है, अगर वो भी है तो हम रेकमेंड करेंगे, क्योंकि दांत में कैविटी होने से आपका बार बार गला खराब होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं होना, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। तो डॉक्टर से एक बार बात कर लें, आप दिखा दें अपना एक बार, और जैसे बताते हैं रेकमेंड करते हैं वैसे कर लीजिएगा। धन्यवाद। और सरिता मेहरा जी हमें लिख रही हैं रोहिणी दिल्ली से, डॉक्टर साहब एक टूथब्रश को कितने समय तक यूज करना चाहिए? देखो, टूथब्रश नॉर्मली तब तक हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कई होते हैं जो बहुत दबा के ब्रश करते हैं, उनके ब्रिसल्स भी खुल जाते हैं, मतलब वो ब्रश बाहर, वो ब्रिसल्स बाहर निकल आते हैं उसके। तो अगर ऐसा स्टेट है तो नॉर्मली महीने भर में अगर ब्रिसल्स खुल जाते हैं तो उसको हटा दो, बिकॉज वो गम्स के ऊपर भी, उसको हर बार आप जब ब्रश करो तो गम्स के ऊपर भी लग रहा है वो खुले हुए ब्रिसल्स जो होते हैं। और स्पेशली तब होता है जब आप उसको हार्ड ब्रश और बहुत देर तक करते हैं और दबा के करते हैं, प्रेशर लगा के करते हैं जब उसको। तो अगर ऐसा स्टेट है तो फिर थोड़ा जल्दी बदलें उसको, उस स्टेट तक 1 महीने से कम में भी हो सकता है। उसकी थोड़ी अपनी हैबिट भी मॉडिफाई कर लीजिएगा, है ना। और अगर फिर भी नहीं है तो नॉर्मली हम लोग रेकमेंड करते हैं 8 to 10 वीक्स में ब्रश को बदलने, 2-2.5 महीने में बदलने। और ये भी बता दीजिए कि जैसे बहुत वैरायटी के टूथब्रशेस अवेलेबल हैं, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, तो एक्चुअली कौन सा करना चाहिए? नॉर्मली हम सॉफ्ट रेकमेंड करते हैं, नॉर्मली लोगों
लोगों को जिनको हार्ड करने की आदत होती है उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि मीडियम में और उसमें जाने का। पर सॉफ्ट ब्रश भी होता है कि हमारा पानी थोड़ा हार्ड आता है तो वो ब्रिसल्स भी हार्ड हो जाते हैं, बट फिर उसमें भी हम रेकमेंड करते हैं कि सुबह 2 मिनट उसको पानी में भिगो लें किसी ग्लास में डाल के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वो आपको हार्म ना करे। तो ये हार्ड ब्रशेस क्यों अवेलेबल हैं? मतलब कुछ तो रीजन है क्या? एज रिलेटेड या जेंडर रिलेटेड या कुछ है जिसमें मीडियम या हार्ड यूज होते हैं? अब देखो ना, अब हमें पता है कि पान मसाला भी गलत है, दारू पीना भी गलत है, सुपारी भी, लेकिन हमें चॉइस है, हमारे पास वो चॉइस तो मार्केट में आ जाती है पूरी। हमें क्या कुछ लोग डिमांड कर रहे होंगे, कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो फिर इसीलिए है। तो बट आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, है ना, इसलिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से अवेयरनेस आप तक पहुंचे और जैसा मैम बता रही हैं उस तरह से हम करें। मनदीप कौर हमें न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, मैम मेरे दांत के ऊपर सिस्ट बन गया है और अभी मेडिसिन 3 दिन की हैं, डेंटिस्ट इसका इलाज कर रहे हैं, तो ये खतरनाक तो नहीं होता है दांत के ऊपर सिस्ट? सिस्ट 2-3 तरह की, एक तो होता है कि जब पैदा हो रहे होते हैं तो उसके साथ में भी कुछ ऐसी सिस्ट हैं जो साथ में आती हैं। कुछ सिस्ट होती हैं जो हम मतलब क्योंकि हम दांत का ध्यान नहीं रखते, कैविटी हो गई है, उसको भरवाया नहीं हमने लंबे टाइम तक, तो उसके ऊपर ग्रेजुअली ग्रैन्युलोमा से सिस्ट बन जाती है, क्योंकि वो पस जो है वो नीचे की तरफ जाती है और बॉडी रिएक्ट करती है जिसमें से सिस्ट बन जाती है। बोन को तो हॉलो कर ही रही है ना, क्योंकि गुब्बारे की तरह उसमें पानी की रसौली है वो एक तरह से। तो छोटी होती है तो नॉर्मली उसको हम जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसे डीकम्प्रेस होकर निकल जाती है, बट अगर वो बड़ी होती जाती है तो फिर हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर उसमें से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, पस निकलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी जैसे इनको मेडिसिन दी गई है 3 दिन की? नहीं, सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा। नहीं, मेडिसिन से नहीं होगा। अगर सिस्ट है तो, अगर एब्सिस है, पस है ऊपर, तो वो सूख जाएगी। अच्छा। बट अगर सिस्ट है तो सिस्ट तो एक गुब्बारे की लाइनिंग को तो हटाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ता है। तो इन्हें एक बार दोबारा दिखाना जरूरी है ना। हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय गाजियाबाद से। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछ लें डॉक्टर साहब से। जी मैम, मैं गीतांजलि सक्सेना बोल रही हूँ। हाँ जी। नमस्कार दोनों को, आपको मेरा नमस्कार। मेरे कल से ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है टीथ में, नीचे वाले में, मतलब बैक साइड में, और पहले भी मैंने ट्रीटमेंट कराया है अपना दांतों का, तो मतलब डॉक्टर ने मेरी जो कैप लगे हुए थे वो भी निकाल दी कि आपको इससे इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो कैप निकाल दी तो इतना स्पेस हो गया है कि खाना जो भी खाती हूँ वहाँ पे वो फंस जाता है उसमें, और मतलब उससे इतनी दिक्कत हो रही है कि ना मैं कुछ खा पी पा रही हूँ, और जो भी खाती हूँ इतना पेन रहता है कि मतलब अभी मेरी एज 50 ईयर्स है और मेरे को अभी से ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है। गीतांजलि अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही है कि दांतों की कदर क्यों करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है दांतों का दर्द बहुत भयंकर होता है, लेबर पेन से भी ज्यादा होता है। गीतांजलि जी, कोई मेडिसिन हो ना तो वो भी बताइएगा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कल से। गीतांजलि जी, बेस्ट है कि आसपास जो आपके डॉक्टर हैं उनके पास जाके एक बार दिखा दो, अगर रूट कैनाल करना होगा या ठीक करना, जो भी करना है वो। काफी कुछ हो चुका मेरा ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे ना, मैं तो डरने लग गई दांत के डॉक्टर से। डरना नहीं है गीतांजलि जी, आप जैसा मैडम बता रही हैं डॉक्टर, क्योंकि एक बार जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो डॉक्टर साहब बता रही हैं कि आपको सही एडवाइस मिलेगी, और दवाई तो यहाँ से हम नहीं बता पाएंगे आपको, तो एक बार आप दिखा दें, चेकअप करा लें। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और ये मनदीप कौर जी का तो हमने ले लिया था प्रश्न। हमें ये लिखा है राम बालक दास जी ने वेस्ट बंगाल कोलकाता से कि केला खाते समय थोड़ा बहुत ब्लड हमें दिखाई देता है, तो ये क्या रीजन है? हाँ, तो ब्लड दिखाना मतलब इसको हम जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, जब गम्स के अंदर सूजन आ जाती है, और वो तभी आती है जब हम ठीक से दांत साफ नहीं कर रहे हैं, तो दुर्गंध भी आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे फिर पायरिया की वो एक उसका रूप ले लेगा। तो बेस्ट है अभी जाके डॉक्टर को दिखाएं और अपना रेगुलर चेकअप करवा के स्केलिंग वगैरह करवाएं अपनी। जी, आपने पायरिया के बारे में बोला, हमारा सामने मुझे एक प्रश्न दिख रहा है, हमारे श्रोता ने, नेहा जोशी जी हैं, इन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं। व्हेनेवर आई ब्रश ब्लड कम्स, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, प्लीज एडवाइस, ये हो गई बात। प्रिकॉशंस फॉर पायरिया पूछा है इन्होंने, और काइंडली एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रूट कैनाल। Is alum powder good for oral health? First aid for toothache at night? ये सारी बातें नेहा जी ने पूछी हैं जयपुर से। और साथ ही प्लीज एडवाइस which cavity filling is best? My husband has silver filling in tooth cavity since last 10 years. What review is required? काफी सारे प्रश्न हैं। हाँ। तो बताइए। जो प्रिकॉशन की बात कह रहे हैं पायरिया की, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे दांतों को सेफ रखना है, विजिट करना रेगुलरली डॉक्टर के पास में, अपना डाइट अच्छा रखना है, दैट विल प्रिवेंट द पायरिया to happen.
रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ पे जो हमारी एक सुराख जहाँ से हमारी नसें आ रही होती है, दांतों को जो रखती हैं, मजबूत रखती हैं, उसमें से हम उसको निकाल देते हैं, नस को निकाल के उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल मटेरियल डाल देते हैं। तो दांत तो डेड हो जाता है बट वो फंक्शनल रहता है, उसके ऊपर कैप कर देते हैं। जब कैपिंग करने के बाद में वो फंक्शनल हो जाता है वो दांत, ताकि वो काम करता है चबाने करने में, हर चीज में, बोलने में। जी। एलम की बात बताई है तो एलम डेफिनेटली पुराने जमाने के टाइम से ही यूज आ रहा होता है एंड इट इज नॉर्मली यूज्ड एज जब कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो उसमें कहते थे कि उसको सरसों के तेल के साथ मिला के या किसी चीज से उसको लगा दिया जाए तो ब्लड हेल्प करता है, बंद कर देता है, ब्लीडिंग बंद होता है। बट द बेस्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स लाइज इज टू हैव द प्रिवेंशन पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। एंड कैविटी फिलिंग सिल्वर का तो सिल्वर एमालगम डेफिनेटली पहले यूज होता था जब तक हमारे भी टूथ कलर रेस्टोरेशन नहीं आए हैं। बट अगर कैविटी के आसपास लग रहा है आपको कि जहाँ फिलिंग करी है उसको एक बार चेकअप करवा लीजिए। इफ इट इज ऑल राइट तो लेट इट कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा डिस्कलरेशन की बात होती है बट रेगुलर ब्रशिंग एंड ऑल, क्लीनिंग इट आउट। एंड अभी लेटेस्ट जैसे आपने कहा कि पहले सिल्वर यूज होता था, तो अभी लेटेस्ट विच इज द फिलिंग विच इज लाइट क्योर मटेरियल्स आते हैं, अभी कॉम्पोजिट्स आते हैं जो दांत के कलर के ही होते हैं। सो दे ब्लेंड विद द टूथ स्ट्रक्चर। यार ये जो है And they are very strong? They are strong, but हर एक कुछ भी है। अब देखो जो नेचुरल भगवान ने दिया है उसमें थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो फिर ध्यान तो हमें ही रखना होगा उसके लिए, है ना। जी। तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब थे और ये टूथेक एट नाइट उन्होंने उसके फर्स्ट एड पूछा है। जैसे मैं एक चाह रही थी कि आप घरेलू कोई ऐसा उपाय बताएं कि अचानक से रात में, जैसे इन्होंने भी जानना चाहा है, दर्द हो गया और समय आप तो सुबह ही जा पाएंगे डॉक्टर के पास, तो किस तरह से रिलीफ मिले? तो उसमें तो ये है कि नॉर्मली वो रीजन यही होता है कि जब सोते वक्त, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सर जो है और बॉडी पूरी एक लाइन में आ जाती है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी आपके दांतों की तरफ आती है जब ऐसे केस में फिर जब उसको हाइपरेमिया भी बोलते हैं, अगर वो कैविटी है उसके अंदर तो बेस्ट है कि कोई पेन किलर ले लिया जाए, जो सेफ पेन किलर आपको जो सूट करता है, और फिर सुबह डॉक्टर को दिखा सकते हैं। That's the best way. ठीक है। और ये नीता जी लिख रही हैं अमरावती महाराष्ट्र से कि छोटे बच्चों के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, पर कई बार देखने में आता है कि दांत पूरा गिरता नहीं है, हिल रहा होता है और नीचे से दूसरा दांत आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप एडवाइस करेंगे? इसमें दो चीजें होती है। एक तो बच्चा जब ये प्रॉब्लम आती है तो बेस्ट एक बार चेकअप करवा लें, क्योंकि नॉर्मली कुदरत ने ऐसे बनाया है कि वो दांत जब तक निकलता है करता है, लेकिन कुछ में रिटेन रह जाता है। अगर तो सीरियल एक्सट्रैक्शन की जरूरत है तो वो डॉक्टर डेंटिस्ट अपने आप देख लेंगे। और दूसरा ये होता है कि एक अकली डकलिंग स्टेज होती है जो 9 साल की उम्र में होती है, तो वो एक जो नीचे का कैनाइन टूथ है जो बहुत बड़ी जड़ होती है, जब वो निकल रहा होता है तो धक्का मारते हुए निकलता है सबको, तो थोड़ा सा दांत आगे पीछे होते हैं उस वक्त में, कुछ रिटेन भी रहते हैं। बट बेस्ट इज टू शो टू डेंटिस्ट और फिर टेक अ कॉल। तो अगर हिल रहा है दांत या कुछ भी है तो आपको ले जाना है, उस दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं मतलब एग्जैक्टली डॉक्टर, अगर इनकेस उनको जरूरत लगती है। नहीं तो नेचुरल एक्सफोलिएशन अपने आप ही वो, हाँ, आप उनको एप्पल खिलाते हैं, कच्चा नारियल खिलाओगे तो अपने आप ही गिर जाते हैं। जी जी, ये घरेलू उपाय है। रणधीर गुप्ता जी हमें लिख रहे हैं ओखला संगम विहार से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, गाना भी अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद रणधीर जी, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के साथ। सुनीता लिख रही है बंगाल से, इन्होंने लिखा है गुड इवनिंग, मेरा बेबी जो है उसका टूथ है अभी एक टुकड़ा साइड में निकला है, मैं बाकी टुकड़े निकाल दिए हैं उनका, और येलो कलर है दांतों में, तो क्या किया जाए? इन्होंने इस तरह से कुछ लिखा है, क्योंकि तो इन्होंने कुछ एज नहीं मेंशन, हाँ, कुछ मेंशन नहीं किया है, पर ओपिनियन ले लें डॉक्टर से। ये इन्होंने लिखकर भेजा है उमा जी ने, 57 years old है, रोहिणी दिल्ली में, कि मेरे ग्रैंडसन को एक दांत के साथ पैदा हुआ, ही वॉज बोर्न विद 1 tooth। तो ये इट्स नॉर्मल बिकॉज इट्स ओके, वी कॉल इट एज अ नियोनेटल टूथ। और अगर वो फीडिंग में प्रॉब्लम कर रहा होता है तो हम उसको निकाल देते हैं, और अगर फीडिंग में नॉर्मली दिक्कत नहीं होती फिर वी कंटिन्यू, बट अदरवाइज वी नॉर्मली टेंड टू रिमूव इट आउट। जी। और ललित भाटिया जी लिख रहे हैं अहमदाबाद से कि मैंने डेंचर लगवाई थी 3 साल पहले, अब एक दांत के नीचे मसूड़े में गैप आ गई है, उसमें खाना फंस रहा है, और 65 years इनकी एज है। हाँ, क्योंकि वो जहाँ पे डेंचर लगा होगा उसके पास जगह होगी तो खाना फंसता होगा, तो वेरी लाइकली वहाँ कैविटी हो गई होगी। अगर कैविटी नहीं भी हुई होगी तो जो डेंचर है उसकी वजह से वो घिस गया होगा दांत पास वाला। जी। तो एक बार दिखा दें, अगर फिलिंग होगी तो फिलिंग कर देंगे वो, और अगर डेंचर को चेंज करने की बात होगी, क्योंकि मसूड़े भी सिकुड़ते जाते हैं एज के साथ में ना, 2-3 साल में
तो फिर वो भी एक बार दिखाना जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज आ गया है, यशपाल जी ने लिखा है द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार एंड थैंक्स फॉर द नाइस इन्फॉर्मेशन। व्हाट प्रिकॉशंस और मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ब्रिजेस और क्राउन और इम्प्लांट्स इन द माउथ? अच्छा कोई सवाल है यशपाल जी का। जी ब्रिजेस हैं या इम्प्लांट्स हैं, उसको भी वैसे ही केयर करिएगा जैसे हम नेचुरली करते हैं, क्योंकि ब्रिजेस के नीचे आर्टिफिशियल एक ब्रिज तो हैंगिंग है 2 टूथ के बीच में, तो उसके नीचे की जो जगह है तो कोशिश करिए उसके वाटर पिक, जैसे एक हम पाइप लेके पानी उसमें बगीचे में डालते हैं तो वैसे एक डिवाइस आता है जिससे वो प्रेशर के साथ पानी जाता है, तो ब्रिज के नीचे का जो एरिया है क्योंकि वो क्लीन करना मुश्किल है तो उससे वो क्लीन भी कर देगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो नॉर्मली हम लोग जैसे हमने बात करी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि ये नौबत ही ना है कि आपका दांत निकले या इम्प्लांट लगाने की जरूरत पड़े। सो बी स्ट्रेस फ्री, ईट हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, हैव हैप्पी स्माइल्स ऑन योर फेस ऑलवेज। आपकी एजिंग भी नहीं होगी, प्रॉपर ब्रश, माहौल भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और ब्रश 2 बार करें जी। ऑयल पुलिंग आप बार-बार कहते हैं, ऑयल पुलिंग जरूर करिएगा, और करके मुझे 30 डेज के बाद जरूर शालिनी मैम को बताना कि कैसा फर्क है आपको। तो आप फिर से आइएगा और अपने जो श्रोता जो उस समय फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, तो वो जरूर बताएंगे आपको। बिल्कुल। और सिर्फ पानी दिन भर में अपना लेते रहिएगा ताकि ग्रीन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, बच्चे को खाना टिफिन भेज रहे हैं तो उसमें छोटा सा एप्पल डाल दो, थोड़ी सी चीज डाल दो, एंड जो आप करोगे वो बच्चा करेगा, तो उनके लिए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण बनिएगा आप उनके संस्कार, ताकि उस हिसाब से वो भी अपने आगे बच्चों को वही इनकलकेट करें, एंड वी हैव अ हेल्दी इंडिया एट द सेम टाइम। सो नाइस। इतनी अच्छी सी बात, हेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समेटेंगे, हम खत्म करेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर सुनीता गुप्ता के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। कार्यक्रम रहा रेडियो डॉक्टर, ओरल कैविटीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आप हेड हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मेरा भी स्वीकार करिए। शालिनी मैम को भी थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।